तो अभी तक मैं दिल्ली से ट्रेन में आया, वाघा बॉर्डर पहुंचा और जब से वहां पे पहुंचा हूं तब से एक ही सवाल मेरे को खाए जा रहा है कि व्हाट एम आई डूइंग रॉन्ग एंड व्हाट आई नीड टू चेंज। इसीलिए वाघा बॉर्डर से आने के बाद जितनी भी एक्टिविटीज प्लान करी होती है अगले दिन के भी सब कैंसिल कर देता हूँ और प्लान बनाता हूँ अमृतसर को थोड़ा शेड्यूल से हट के देखने में। अभी तो मेरे पास ना ही समय था ना ही पैसे कि मैं इस जगह को अब एक्सप्लोर कर सकूँ। मैं जब हॉस्टल वापस आता हूँ तब मेरे को एक भी बंदा नहीं दिखता पूरे हॉस्टल में और मेरे वहाँ के हॉस्टल के मैनेजर ने बोला कि ये सब इसीलिए बिकॉज एक दिन से ज़्यादा कोई यहाँ रुकता नहीं है, सबकी आइटनरी एक ही दिन की प्लान होती है। टू बी ऑनेस्ट नाउ आई हैव नो प्लान, सारा शेड्यूल तो ख़त्म हो गया बट मेरे हॉस्टल के मैनेजर ने जो एक जगह बताई थी वहाँ अभी जाना बाकी है, क्योंकि अमृतसर की भीड़ में अगर किसी को शांति चाहिए ना तो वो यहीं पर ही मिल सकती है। मैंने सुना है जो लोग मेरे को कह रहे हैं कि दैट माइट बी अ वियर्ड आइडिया टू कम टू अमृतसर टू एक्सप्लोर फुली। आई डोंट नो अबाउट दिस बट लेट्स सी। अभी मैं यहाँ पे एक पहलवान कुलचा करके है, वहाँ पे अमृतसरी कुलचा इनका फेमस जो है वो खाने जा रहा हूँ, लेकिन जाते हुए अभी जो अंकल जी हैं उनका जो रिक्शा है वो हमने फाइंड आउट करा कि वो पंचर हो गया है और वो पंचर लगवा रहे हैं। पंचर लगवाने के बाद सीधा मैं वहाँ जाऊँगा और फिर उसके बाद सीधा बताता हूँ आपको। साथ स्वागत करता हूँ मैं, तो धूप है तो आज मेरे पे पैनिक कर रही है, इसी के साथ स्वागत करता हूँ मैं आपका इस नई वीडियो में। होप यू एंजॉय। तो पाजी का रिक्शा सही होने के बाद हम निकल पड़ते हैं पहलवान कुलचा की तरफ कुलचे खाने के लिए। और एक बात बोलूँगा, इस पूरी धूप में शायद से ये रिक्शा करना वाज नॉट स्मार्ट चॉइस, लेकिन मेरा ध्यान तो अमृतसर की खूबसूरती पर था एंड आई जस्ट होप कि मैं खाने की फ़ोटो खाना खाने से पहले खींचना शुरू कर दूँ। बढ़िया, द टेस्ट वॉज हेवनली गुड। तो फिर उसके बाद बस पकड़ के सीधा निकल जाता हूँ मैं राम तीर्थ मंदिर की तरफ। मैंने ना कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अभी फिलहाल ढंग की मूवी भी आई थी, उसमें वो रहता ना कि जिनके घर वाले अब्रॉड चले जाते हैं, घर वाले एज इन घर से कोई भी सॉरी पानी की बोतल गिर गई, घर से कोई भी जब अब्रॉड चला जाता है तो फिर वो अपने घर के ऊपर या वो एक टंकी लगवा लेते हैं जो या कुछ भी यूनिक डिज़ाइन की एरोप्लेन हो गया, कुछ भी हो गया, या फिर झंडा लगा लेते हैं। तो अब इन्होंने अमेरिका का झंडा लगा रखा है, तो आई गेस इनके घर से कोई यूएस गया है तो इन्होंने इसका लगा लिया। अभी और मैंने आते ऐसे काफ़ी देखे हैं जहाँ घर पे कनाडा के तो बहुत झंडे लगे हुए थे, यूके के भी, यूएस का भी है। अभी यहाँ पे दिखा दिया। एक ज़माने पर महर्षि वाल्मीकि जी यहाँ पर रहा करते थे और लंका की विक्ट्री के बाद सीता माँ भी यहाँ पर रहा करती थी और उन्होंने यहीं पर ही लव कुश को जन्म दिया था और महर्षि वाल्मीकि जी ने यहीं पर ही रामायण लिखी थी। तो अब आप समझ ही गए होंगे शायद कि इस जगह की इतनी मान्यता क्यों है। एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैं किसी जगह पे एक पर्पस के साथ गया था एंड ट्रस्ट मी इट फेल्ट वेरी गुड। इतना फुलफिल मैंने आज तक कभी फील नहीं करा किसी भी जगह पे जाके। अब मैं यहाँ पे आके एक चीज़ तो समझ गया था कि किसी भी लोकेशन पे आके उसको विजिट करना ही अपना मकसद नहीं होता। बट माई पॉइंट इज सिर्फ इन चीज़ों को ही देखना किसी प्लेस को विजिट करने का पर्पस नहीं हो सकता। फिर भले वो आप फ्रेंड्स के साथ आओ, सोलो आओ या किसी के भी साथ अकेले भी आओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता यार। क्योंकि अगर सिर्फ तुम देखने में भी आ जाओ ना, हर डेस्टिनेशन पे बहुत से एपिक लोकेशंस हैं, बहुत सी एपिक चीज़ें हैं जो आप देख सकते हो और उसका एक्सपीरियंस कर सकते हो, और वो आपको सिर्फ वो प्लान्ड आइटनरी में कभी नहीं मिलेगा। I think that's the promise. Okay, maybe I'm not good with words, but I think you got it. एक आइटनरी में, एक शेड्यूल में बंधे रहने से ना, you will never be able to fully explore that place. And वहाँ पे मैं एक और बात समझा कि जगहों को बाय वॉक एक्सप्लोर करना ना सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो आपको आपके शेड्यूल से तो खोल देता है, साथ ही साथ आपको बहुत से मौके देता है वहाँ पे लोगों से इंटरेक्ट करने के। ये अमृतसर एक स्टोरीज लेकर आती है। आप यहाँ पर आओगे, आप स्टोरीज बहुत सुनोगे, स्पेशली पार्टीशन के टाइम की स्टोरीज बहुत है यहाँ पे। हर किसी को यहाँ पे पार्टीशन जो म्यूजियम है उसको विजिट करोगे, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी
ये एक ऐसा म्यूजियम मेरे को लगा है जो कि किसी फेमस पर्सनालिटी से ऊपर बढ़कर लोगों की कहानियों को बताते हैं। एंड नॉट जस्ट दैट, और भी बहुत सी ऐसी स्टोरीज हैं यहाँ पे जो देखने को मिल जाएंगी, जो सुनने को मिल जाएंगी, जो कि शायद ही हमको वो देखने का और सुनने का मौका मिलता होगा। सो दैट्स अबाउट अमृतसर। This place has more than just Golden Temple. This place has more than whatever the itineraries are telling you. Hectic hai, but it's worth of your time. And after all these things, I felt like it's time for me to go to Golden Temple. And now with purpose. I guess यही चीज़ थी जो मिसिंग थी जब मैं फर्स्ट टाइम प्लान बना तो रहा था, लेकिन वो पॉसिबल ही नहीं हुआ। कहते हैं ना, समय से पहले कोई चीज़ नहीं है। और डेफिनेटली मैं अकेला तो बिल्कुल नहीं था, मेरे ही जैसे पूरे देश भर से लोग आए हुए थे। अब वो जो जवाब है, हो सकता है पूरे समय आपके साथ हो, आपके पास हो, लेकिन आपने फिर भी उसे अनदेखा कर दिया। अब इसी चीज़ को समझने के लिए ना लोग दुनिया भर से यहाँ पर आते हैं। और कुछ ही समय इंतज़ार करने के बाद दर्शन होते हैं मुझे गुरु ग्रंथ साहिब जी के। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप बस खड़े हुए हो और समय चले जा रहा है, आप बस वहाँ पे रुकना चाहते हो और चाहते नहीं कि वो समय चला जाए? उस समय कुछ ऐसा ही लग रहा था। मेरी नज़रें सिर्फ पालकी पर थी, और जब पालकी अंदर जा रही थी, पालकी को देखते देखते मुझे रियलाइज़ होता है, क्योंकि जब मैं वहाँ पे लोगों को देखता हूँ फुल ऑफ इमोशंस, एंड लोग हर जगह से आए हुए थे अपनी अपनी स्टोरी लेके, तब मुझे अपना आंसर मिलता है। एंड द आंसर इज पीपल। यही रीज़न है कि क्यों हर जर्नी के शुरू होते हुए जब मैं लोगों से कनेक्टेड रहता हूँ तब मैं बहुत एक्साइटेड रहता हूँ, और वहाँ पहुँचने के बाद क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ एक शेड्यूल फॉलो करता रहता हूँ ना, तो कनेक्शन भी टूट जाता है, और वो लोकेशन सिर्फ और सिर्फ एक डेस्टिनेशन बन के रह जाती है। ना उस जगह की स्टोरी पे फोकस कर पाता हूँ, ना ही उस जगह की हिस्ट्री पे, सिर्फ एक ही जगह पे फोकस रहता है, दैट इज़ माई शेड्यूल। कब कितने टाइम में क्या क्या कर पाऊँ। और इसीलिए अब तक मेरे को अपने सारे ट्रैवल शेड्यूल और ट्रैवलिंग इतनी एम्प्टी लग रही थी, क्योंकि अगर बिना लोगों से कनेक्ट करे मैं पूरी दुनिया भी घूम लूँ ना, तो भी उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, until or unless I'm connecting with people। मेरे पास इतने मौके थे, इतने ज़्यादा मौके, लोगों से कनेक्ट करके उनकी स्टोरी सुनना, उनके साथ बातें करना, बट आई मिस्ड इट। एंड उसी समय जब सनराइज होता है, I understand कि what I need to change. I need to let go of my schedule. I need to go for people. I need to go for stories. And I need to go for experience. Because यही सब traveling को एक purpose देते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए चेकआउट कर रहा हूँ यहाँ से, अमृतसर से वापस दिल्ली जा रहा हूँ। लेकिन ये पहली बार अब ऐसा होगा, किसी ट्रिप पे ख़त्म होते हुए मेरे को इतना अफसोस नहीं हो रहा है, और यहाँ पे बारिश हो रही है। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि मेरे को इतना अफसोस नहीं हो रहा है, बिकॉज अब जो एक नई जर्नी स्टार्ट करने जा रहा हूँ उसकी ज़्यादा एक्साइटमेंट है। सो आई एंड दिस सो दैट आई कैन स्टार्ट दैट वन। और अब बारिश हो रही है, मेरे को अंदर जाना होगा। तो उसके बाद सीधा ट्रेन पकड़ के मैं वापस आ जाता हूँ, क्योंकि मेरे को मेरे व्हाट एंड हाउ का आंसर तो मिल गया था, और आपको भी व्हेन का आंसर बहुत जल्द मिलेगा। बिकॉज बहुत जल्द आई एम स्टार्टिंग 60 days बैकपैकिंग जर्नी अक्रॉस द इंडिया, जिसमें I won't be just covering destinations, but I'll also be covering stories of people and stories of destination. So stay tuned for that announcement, and I'll see you in the next one. And thank you so much for watching this video. It means a lot.